सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है अपना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये है आज अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि अपने को अपने दिमाग में रखने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर वन ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में अप्लाइड होता है, वो होता है अपना राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट एंगल ट्राइंगल है होगा तभी ही अपन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये कहाँ पर यूज़ होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे समझ लो कि एक पेड़ है, इसकी हाइट आपको पता नहीं है और आप क्या हो गए, इस पेड़ से चलते चलते यहाँ तक पहुँच के खड़े हो गए। अभी आपको ना ये डिस्टेंस आपको दिया गया है, सपोज लो ये दे रखा है आपको 100 मीटर्स, और आपसे पूछा गया है कि अब पेड़ की हाइट क्या होगी ये पता करो। तो अब पेड़ की हाइट पता करने के लिए बिना किसी टेप के या बिना किसी चीज़ के मेजर करने के लिए अगर आपके पास ये एंगल अगर आप पता कर लोगे, ठीक है, तो अगर इस एंगल की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, पेड़ की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स, इसका रिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है। रिवर्स मतलब क्या, कि ये आपको पेड़ दे रखा है, ये आपको डिस्टेंस है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े और यहाँ से आपका एंगल है बना हुआ है। ठीक है, अभी क्या है कि पहले अपन ने पेड़ का हाइट फाइंड आउट, अब हो सकता है कि आपको पेड़ का हाइट दिया हो कुछ, तो समझ लो दे रखा है कि 20 मीटर्स। ठीक है, और अभी आपसे ये पूछा गया है कि भाई ये डिस्टेंस कितना है फाइंड आउट करो। तो इसका भी सेम प्रोसीजर है कि अगर आपको ये एंगल दिया गया है तो अपन इस एंगल की मदद से ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स का यूज़ करके अपन इनका हाइट और डिस्टेंस जो भी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी दूसरी चीज़ क्या है, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ क्या क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है अपना एक साइन थीटा, कॉस थीटा एंड थर्ड वन इज टेन थीटा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी देखो ये है मेरा ट्राइंगल, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसको दे दिया है बी और इसको दे दिया है सी। ये है मेरा 90 डिग्री। अब हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है वो होता है मेरा हाइपोटीनियस। ये देखना, 90 डिग्री के अपोजिट जो भी होता है वो होता है हाइपोटीनियस। तो अब क्या है नंबर वन की साइन थीटा का मतलब क्या होता है। साइन थीटा का मतलब होता है, ये फॉर्मूला है याद रखना, अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस। ठीक है, अब अपोजिट मतलब क्या है कि देखो मान लो कि थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, थीटा मतलब एंगल को नाम नाम दिया गया है थीटा मैथ्स में। ठीक है, तो मान लो कि ये है मेरा थीटा, कि ये आपको एक एंगल, कोई भी एक रैंडम एंगल दे रखा है थीटा। तो साइन थीटा का मतलब मैंने क्या बोला, अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस। तो अभी इस थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगी, जैसे कि ये मेरा थीटा, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली ए सी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, अपोजिट साइड कौन सी है, ए पी, ए सी अपना, और हाइपोटीनियस क्या दे रखा है मेरे को, ए बी। तो ऐसे करके मैं इन दो साइड की मदद से मैं ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा मैं निकाल सकता हूँ। सिमिलरली फ्रेंड्स, कॉस थीटा के लिए, ठीक है, अब कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटीनियस। ठीक है, एडजेसेंट साइड अब किसका लेना है, इस एंगल का। अभी हाइपोटीनियस, ये है मेरा हाइपोटीनियस और ये है मेरा थीटा, थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये नीचे बीसी वाला। ठीक है, तो बीसी वाला क्या हो जाएगा मेरा, बीसी हो जाएगी मेरी एडजेसेंट साइड और हाइपोटीनियस हो जाएगा मेरा ए बी। थर्ड थिंग और इम्पॉर्टेंट थिंग वो है मेरा टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का मतलब होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब ये थीटा के अपोजिट साइड कौन सा है मेरा, ये रहा मेरा अपोजिट साइड ए सी। ठीक है, एडजेसेंट साइड कौन सा है मेरा थीटा के, बी सी। तो हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटीनियस।
कॉस थीटा निकालने के लिए होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा निकालने के लिए होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को डाल दीजिएगा डाउट, मैं आपका डाउट क्लियरिफाई कर दूंगा। तो चलो मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देख के मैं आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ। देखो ये है एक ट्राइंगल दे रखा है मैंने आपको, जो कि है 90 डिग्री। ठीक है, ये है मेरा ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, और मैंने आपको दे रखा है कि ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस की लेंथ मेरे को नहीं पता है। क्या? ए बी मेरे को नहीं पता है। ए सी मैंने आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एंड बी सी मैंने आपको दे रखा है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है साइन ऑफ ए कॉमा कॉस ऑफ ए कॉमा टेन ऑफ ए, टेन ऑफ ए। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले क्या है, साइन ऑफ ए अपने से पूछा गया है। तो साइन ऑफ ए के लिए मैंने साइन के लिए क्या बोला था? साइन का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, आप जब याद करोगे आपको ही तब ही जाकर आएगा। अब साइन किसका निकालना है? एंगल ए का निकालना है। तो इसमें एंगल ए किधर है मेरा? ये है मेरा एंगल ए। ऑलराइट, तो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है मेरी? बी सी, मतलब 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रैकेट में मैं बी सी लिख रहा हूँ 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कौन सा है मेरा? ए बी। अब हाइपोटेनियस की लेंथ आपको दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, तो अभी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या आ जाएगा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर करूँगा मैं तो आ जाएगा 9 आ जाएगा, और बी सी का स्क्वायर करूँगा तो 16 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 25। तो ये ए बी का स्क्वायर है, ये जाके आया 25, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ 25। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 5। तो मतलब मेरे को ए बी की वैल्यू पता चल गई है 5। तो मैं इस हाइपोटेनियस की जगह मैं डाल सकता हूँ ना 4/5। तो ये है मेरा साइन ए की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अभी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ तुम्हारा नंबर 2 कॉस का। ठीक है, कौन सा? कॉस ऑफ ए का। अब कॉस ऑफ ए के लिए मैंने क्या बोला था आपको? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एडजेसेंट। तो अभी देखना है कि एंगल ए का है मेरा, ये है मेरा एंगल ए। इस एंगल ए के एडजेसेंट साइड कौन सा? ये 3 वाला एडजेसेंट है, ये 3 वाला मेरा एडजेसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना एडजेसेंट साइड की वैल्यू 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू अपन निकाल रखी थी 5। तो ये आ गई मेरी कॉस थीटा की, कॉस ए की वैल्यू। सिमिलरली तीसरा क्या निकालना है मेरे को? तीसरा मेरे को निकालना है टेन ऑफ ए। अब टेन ए का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? बोला था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये याद रखना है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, हाइपोटेनियस नहीं है ये, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है? 4। एडजेसेंट साइड कौन सी है? 3। तो ये आ गई तेरी आपकी टेन ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार क्लियरिफाई कर देता हूँ चीज़ें, जो कि आपके हमेशा के लिए याद रहेगा। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है 90 डिग्री। ठीक है, साइन, ये है ए। साइन ए का मतलब क्या होगा? साइन ऑफ ए का मतलब होगा अपोजिट। फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सिमिलरली कॉस ए का मतलब क्या होगा? एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली tan ऑफ ए का मतलब क्या होगा? अपोजिट अपॉन क्या होगा? एडजेसेंट होगा। यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। हाइपोटेनियस किस में होता है? साइन और इसमें, कॉस और इसमें। tan में सिर्फ होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस चीज़ का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है।
तो अभी मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि साइन के रेसिप्रोकल्स क्या क्या होते हैं, और बाकी जो अपनी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।